ओम शांति। सभी राजी खुशी हैं। ब्राह्मण जीवन में राजी खुशी नहीं होंगे तो कब होंगे? तो ये ब्राह्मण जीवन खुशियों भरा जीवन है। जो खुशी देवताओं को भी नसीब नहीं होती है वो हम सबको मिलती है। और खुश नसीब कौन है? जो बाबा कहते सदा संतुष्ट रहते हैं, वही खुश नसीब हैं, वही तीव्र पुरुषार्थी हैं। कल स्लोगन था ना, तो खुशी हमारा निजी संस्कार है, ये हमारी संपत्ति है। अगर कोई हमारी संपत्ति को दूसरा छीन ले तो क्या कहेंगे? अपनी संपत्ति को छीनने देते हैं हम? या दूसरे की संपत्ति हम छीन लें तो दूसरा भी हमारे से छीनने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा स्वधर्म कहो, हमारी निजी संपत्ति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। ये ब्राह्मण जीवन का सार ही है सदा खुश रहना, सदा उमंग उत्साह में रहना। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करना। भले परिस्थितियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, हलचल होती है, लेकिन बाबा कहते अपने सिंहासन पर ऊंची स्थिति पर बैठे रहो। जितना ऊंचे सोमान में स्थित रहते हैं या ऊंची स्मृतियाँ हमारी बुद्धि में घूमती रहती हैं तो संसार की बातें छोटी छोटी प्रतीत होती हैं, वो हमें स्पर्श नहीं कर पाती। स्पर्श वो तब करती हैं जब हम छोटी मोटी बातों को मन में उलझन के लिए जमा कर लेते हैं। जैसे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, जो उनको सब्जेक्ट होता है अगर उसको छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट पढ़े तो क्या पास हो जाएंगे वो? भले वो लोगों की नज़रों में लग रहा है कि जाते हैं कॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वो पर काम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं। तो फिर परिणाम क्या होगा? उनका जीवन में क्या परिणाम होगा? दिल शिकस्त, कोई सार्थक परिणाम नहीं आएगा उनके हाथ में। हमारी भी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ये। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात जो सब्जेक्ट मिले हैं उसी पर हमारा जीवन सुखद रूप से चलता रहे, निर्विवाद रूप से, निर्विघ्न रूप से। तो जो हमको सब्जेक्ट मिले हैं अगर उसके अनुरूप हम नहीं चलते हैं तो सबसे पहला दुख किसको होता है? स्वयं को ही होता है। दुख हमें कोई दूसरा देता नहीं है कभी भी। किसके पास टाइम है हमें दुख देने के लिए? दुनिया अपने दुखों में लगी पड़ी है, हम दुख ले लेते हैं। अगर कोई देता है तो हम ले लेते हैं, क्यों? सुख से भरपूर नहीं है। कई बाबा एग्जाम्पल देते हैं कई बार कि चीज़ लेते क्यों हो? चलो उसने दी भी है, लेकिन आप स्वीकार क्यों करते हो? दिखाई देती है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? देखते हुए नहीं देखो, अर्थात फुल स्टॉप लगा दो। अभी समय नहीं है किसी की बात को बुद्धि में रखकर बस उसका चिंतन करते रहें। स्वयं का चिंतन कब करेंगे? स्वयं का परिवर्तन कब होगा? क्योंकि हम साधारण आत्मा नहीं हैं। कौन सी आत्माएं हैं? विशेष आत्माएं हैं, अति विशेष। तो भगवान ने हम सब में कौन कौन सी विशेषताएं देखी हैं? कोई मनुष्य तो नहीं कह रहा है कि आप विशेष आत्माएं हो। स्वयं भगवान आकर कह रहा है कि आप बच्चे विशेष आत्माएं हो। और विशेष आत्माओं को देखकर भगवान को भी खुशी होती है। बच्चों को तो खुशी होती है बाद में जब पता चलता है अपनी विशेषताओं का, लेकिन बाबा को भी खुशी होती है। अब जिनकी विशेषताओं को देखकर भगवान मुस्कराए, भगवान बैठ के खुश हो जाए, तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिन बच्चों पर माँ बाप को नाज होता है उन बच्चों को स्वयं पर कितना गर्व होना चाहिए।
तो हम सब में विशेषताएं भरी हुई हैं। तभी तो भगवान ने हम सबको अपने कर्तव्य के लिए चयनित किया है, नहीं तो ये ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता ही नहीं। अगर हमारी विशेषताएं जो हैं इस कार्य में नहीं लगने योग्य नहीं होती तो हमको भगवान क्यों चयन करता? हमारा विशेषताएं हैं, लेकिन विशेषताएं कहीं कहीं लोप हो जाती हैं, हम लोप कर देते हैं, क्योंकि विशेषताओं की बजाय दूसरे संस्कार जो हमारे पर हावी हो जाते हैं। संस्कार हैं हमारे विशेषताओं के, आदिकाल से लेकर अंत तक या अनादि कहो, हम सब आत्माएं विशेषताओं से संपन्न हैं। और विशेषताओं की बात बाबा ने जिक्र भी किया, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मोटे तौर पर चाहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अनपढ़ माताएं हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, युवा हैं, सभी विशेष हैं। तो भगवान की विश्वव्यापी नजर हम सब पर दौड़ रही है और हम सब के आदि मध्यांत तीनों कालों का वो हमारा जो जीवन है, हमारी जन्म पत्री है, वो पढ़ लेता है। हाँ, और हमें उससे परिचित करा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये भी गुण है, ये भी है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना है, क्योंकि मनुष्य नहीं कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है। तो सबसे पहला तो हमको ये होमवर्क करना है, हर एक मूल्य से हमको स्वयं के स्तर पर होमवर्क करना चाहिए कि मेरे में कौन सी विशेषताएं हैं। उसकी अपनी अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो विशेषताओं की विस्मृति रहती है, बेहोशी की अवस्था बनी रहती है। स्मृति होगी ही नहीं तो स्थिति समर्थ कैसे बनेगी? तो स्वयं की विशेषताओं को ही पता होगा तो ही हम दूसरों की विशेषताओं को देख पाएंगे। अगर स्वयं की विशेषताओं से अनभिज्ञ हैं तो जो स्वयं के पुराने संस्कार हैं, अवगुण हैं, वो ही बुद्धि में घूमते रहेंगे, उन्हीं का चिंतन चलेगा और वैसा हमारा दृष्टिकोण, वैसी हमारी वृत्ति होगी। उसी वृत्ति के आधार पर हम दूसरों के भी अवगुण ही देखेंगे। भले सामने वाले में 100 गुण होंगे, लेकिन अगर हमारी अवगुणी दृष्टि है तो उसमें भी अवगुण ढूंढ लेंगे हम, क्योंकि स्वयं को बदला नहीं हमने। स्वयं की विशेषताओं को हमने जांचा, परखा, पहचाना, स्वीकार नहीं किया है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हम सब में है? कौन सी विशेषता है? पहली तो विशेषता है कि भगवान को पहचान लिया कि ये भगवान का ज्ञान है, कोई दूसरा नहीं है। स्वयं को ही पहचान लिया कि हम ही दैवी कुल की महान आत्माएं हैं, हम ही भगवान के नयनों के नूर हैं, उसके सिर के ताज हैं, उसके राइट हैंड हैं, भगवान के कार्य में मददगार हैं। कितने सारे सोमान हैं, वो ही सारी हमारी विशेषताएं हैं। हमारे में भगवान ने वही ताकत देखी है कि ही आत्माएं हैं जो तमो प्रधान संसार को सतो प्रधान बनाने का सामर्थ्य रखती हैं। तो अपनी विशेषताओं का हमको आभास होना चाहिए, महसूसता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं महसूसता कम होती है, महसूसता होती है पुराने संस्कारों की, उन्हीं का बोझ लेकर हम चलते रहते हैं, वही बोझ हमको भारीपन करता है। तो अपनी विशेषताओं के ऊपर नज़र दौड़ानी है, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो क्योंकि विशेषताएं बहुत नीचे हैं, एक नीचे ड्रम में पानी का रखा हुआ है और नीचे विशेषताएं बैठी हैं, और हम ड्रम में झांक रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर ही है, नीचे हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो विशेषताएं जो अंदर में हैं उनको उभारना है, उनका चिंतन करना है, एक एक विशेषता का, एक एक गुण का। जो दैवी संस्कार हैं, जो देवताओं के गुण हैं, अर्थात हमारे गुण हैं। देवता हैं वो नहीं जो तस्वीर में हैं, देवताएं कौन हैं? हम हैं। लेकिन हम अपने आप को ब्राह्मण समझकर तो चलते हैं, देवता समझकर कम चलते हैं, इसलिए वो संस्कार अनुभव नहीं हो पाते हैं। ब्राह्मणों की स्मृति भी धुंधली सी रहती है, ऊपरी सतह पर रहती है, गहराई तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, वो स्पर्श नहीं होते ब्राह्मणों के संस्कार ही। ब्राह्मणों के संस्कार तो और ही देवताओं से भी उत्तम है। लेकिन ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये हमको हल्का सा आभास रहता है, उसकी गहरी फीलिंग हो कि जो ब्रह्मा बाप है, जो उसके संस्कार है, वही मेरे संस्कार है।
अब उसके संस्कार कौन से हैं उसका भी पता होना चाहिए। कौन कौन से संस्कार है ब्रह्मा बाप के? बाप समान। हाँ जी, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, न्यारा और प्यारा, सबको समान देखता है, समान देता है, सबको सम्मान भी देता है। सब बाबा सबको आत्मा ही देखता है, सब में विशेषताएं देखता है, सम दृष्टिकोण है, सबको उमंग उत्साह से आगे बढ़ाता है, सबको अप्रिशिएट करता है, किसी की कमी कमजोरी हो तो उसको समा लेता है, लोक संग्रह अर्थ किसी के सामने नहीं बताता है। तो क्या वो हमारी सारी विशेषताएं हैं? वो सब विशेषताएं हमारे में आएंगी तब कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। जो बाप के संस्कार वो बच्चे के संस्कार, जो माँ के संस्कार वो बच्चे के संस्कार। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, फॉलो फादर मदर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं। तो जो माता पिता के संस्कार हैं वो संस्कार हमारे में हैं। बाबा को निश्चय था पक्का कि मैं ही मिचनू हूँ, बनूंगा नहीं हूँ। फिर भी उसके बाद भी पुरुषार्थ किया, लेकिन वो अंतर में समा लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं ही वो हूँ। इसलिए वो संस्कार दूसरों को भी दिखाई देते थे। कई बार दादियाँ सुनाती है ना कि बाबा बंद कर लेते थे कमरा और अंदर में रेगड़ियाँ मारते थे, यहाँ खग्गियाँ मारते थे, रेगड़ियाँ पहनते थे कि मिचनू की तरह दौड़ रहा हूँ। तो वो संस्कार बाबा ने स्वीकार कर लिए उसको। हम उसको स्वीकार नहीं करते, इतना ऊपरी ऊपरी मन में रहते हैं, ऊपर की लहरें हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो जितना बाबा के चरित्र हैं, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है, जितना बार उसको पढ़ेंगे वो हमारे संस्कार बनेंगे। एक दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। कितनी बार बाबा ने परसों मुरली में कहा था, 5-6 बार पढ़ना चाहिए। अब किसी की चिट्ठी आती थी पुराने ज़माने में, आजकल तो चिट्ठी इतनी आती नहीं है। माँ बाप के पास विदेश से अगर किसी बच्चे की चिट्ठी आ जाए तो वो कितनी बार पढ़ते थे? बार बार पढ़ते थे। और ख़ुद को पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वाते थे और बार बार पढ़वाते थे। तो बाबा की चिट्ठी आती है परम धाम से और हम कितनी बार पढ़ते हैं? एक बार पढ़ते भी नहीं, एक बार सुन लेते हैं, बस पूरा हो गया काम। हाँ, सुबह शाम 2 बार पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि में बैठेगा नहीं। कम से कम 5-6 बार पढ़ेंगे तब बुद्धि में थोड़ा थोड़ा बैठेगा, क्योंकि ज्ञान परम पवित्र ज्ञान है। इसके लिए पात्र भी बाबा कहते कैसा चाहिए? सोने का पात्र चाहिए। अब इस पात्र में हमने अगर पत्थर भर लिए, कंकड़ भर दिए, सबकी एक एक 2-2 अवगुण देख के भर दिए और इसको कूड़े का डब्बा बना दिया, आज था ना मुरली में। अब जहाँ कूड़ा कचड़ा इकट्ठा कर लिया तो क्या वहाँ अमृत ठहरेगा? बीमारियाँ आएंगी, मक्खी मच्छर पैदा होंगे। तो हम स्वयं ही कहीं ना कहीं अपने आप को विघ्नों के वश में कर देते हैं। विघ्न तो बाबा कहते हैं अगर आते भी हैं तो वो खेल की तरह हैं, लेकिन वो खेल तब अनुभव होगे जब हमारे में बल है, वो शक्ति है, वो ताकत है, उनका सामर्थ्य है पार करने की। अगर ताकत नहीं है तो छोटा सा विघ्न आया तो कौन सी बीमारी आ जाएगी? फीलिंग की, फ्लो की। फिर क्या छोड़ देंगे? भोजन नहीं करेंगे, बाबा कहते सो जाएंगे। लेकिन आजकल भोजन तो नहीं छोड़ते हैं, भोजन करके ही सोते हैं। पहले होता होगा ऐसे। तो मुख्य है कि अपनी विशेषताओं को हमें देखना है, मेरे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं से स्वयं भगवान ने हम सबको श्रृंगारा है। वो विशेषताएं हमारे पास स्वयं सदा स्मृति में रहनी चाहिए, तभी वो समय पर याद आएंगी। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अगर हमको पता नहीं है और सामने से दुश्मन आ जाए कि हमारे पास कोई हथियार भी है, तो दुश्मन तो हमारे पर वार कर देगा और बाद में पता चले मेरे पास तो था, तो फायदा क्या हुआ उसका? तो ज्ञान समय पर स्मृति में लाना, इसी को ही तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे और उसी का ही मजा आएगा जिंदगी में। इसलिए ज्ञान बार बार बुद्धि में उसको दौड़ाते रहना, घुमाते रहना। इसलिए व्यक्तिगत भी, आजकल तो मुरली सब जगह है, मोबाइल में भी आती है, तो बार बार पढ़ना, उसको पढ़ना और साथ में लिखना। मुरली के पैराग्राफ बना दो। पहले पैरे में बाबा ने क्या कहा? विशेषताएं किस किस को कहा?
बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, माताएं हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, सब विशेष आत्माएं हैं। क्यों? जो संसार की आत्माएं हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चमत्कार करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि वाले हैं, वो भी अनजान हैं, वो भी नहीं अपने को पहचान सके कि हम कौन हैं। तुम बच्चों ने जान लिया, बदले अनपढ़ हैं, लेकिन तुम बच्चों ने जान लिया कि तुम कौन हो, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वो भी कहेगा मैं एक आत्मा हूँ। अब आत्मा हूँ, साथ में ये भी हमें महसूस करना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। क्या मैं परचिंतन करने वाली आत्मा हूँ, प्रदर्शन करने वाली आत्मा हूँ, परमत पर चलने वाली आत्मा हूँ, या इधर उधर देखने वाली आत्मा हूँ। ये छोटी छोटी बातें आज बाबा ने मुरली में बोला ना, जैसे इधर से कोई आ रहा है, उधर से आ रहा है, हमारी एक आदत पड़ गई है। ये छोटे छोटे संस्कार हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं, सूक्ष्म संस्कार हैं। आज बाबा ने क्या कहा? सूक्ष्म कमजोरियाँ। यही सूक्ष्म कमजोरियाँ, आंखें हलचल में जा रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, किसी का मोबाइल बज रहा है, तब हमारा ध्यान उधर जा रहा है, तब हम अचल अडोल अंगद की तरह कहाँ हुए? फिर केवल सुन लिया हमने, वो केवल किताब तक सीमित रह गया, लेकिन हमारे संस्कारों में तो नहीं आया वो। बाबा कहते हैं अंत में तो हलचल होगी, पांचों तत्व विकराल रूप से अपना पूरा रुतबा दिखाएंगे, उस समय क्या हाल होगा? तो पहले से ही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कमजोरियाँ, सूक्ष्म कमजोरियाँ, उन पर हमको स्वयं ही ध्यान देना है। दूसरा कोई नहीं आएगा, स्वयं भगवान हमको कह रहा है। भगवान की बात नहीं अगर हम मान रहे हैं तो व्यक्ति की बात कहाँ मानेंगे? ये क्लास की बातें क्लास तक ही रह जाती हैं, काम अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा जाके। कितनी क्लासेस सुनी होगी आज तक हम सब ने? याद कितनी है? जब भगवान के महावाक्य की याद नहीं रहते, मनुष्य की बातें कहाँ तक रहे हम मानेंगे उनको? तो स्वयं की विशेषताओं से परिचित वो संत महात्माएं हैं, वो भी भगवान को नहीं जान सके। लेकिन बाबा कहते यहाँ 100 वर्ष की बुजुर्ग माता से भी से पूछो तो वो भी क्या कहेगी? निश्चय से हमने पा लिया और तुम ढूंढते रहो। तो पा लिया या पा रहे हैं? पा लिया, पा लिया और खा भी लिया, उसका ज्ञान खा लिया, है ना। प्रैक्टिकल में ना, सागर को चिड़िया हप करती, तो कौन सी चिड़िया हैं? हम ही चिड़िया हैं। आत्मा रूपी चिड़िया सागर के ज्ञान को हप कर जाती है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पिता की किसकी होती है? बच्चों की होती है। तो हम वही चिड़िया हैं जो सारी प्रॉपर्टी की हकदार हैं। तो जब भी हमको समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट, आज बाबा ने मुरली में कहना पुरुषार्थ में टाइम वेस्ट क्यों जाता है? कारण बताए उसके, 10 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, क्योंकि संस्कार पुराने अभी तक भी गए नहीं हैं। नए संस्कारों को हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, जो हमारे अपने ही हैं उनको स्पर्श नहीं किया, उनको पकड़ा नहीं है, रियलाइज नहीं किया, स्वीकार नहीं किया है। तो विशेषताएं देखनी, कितनी विशेषताएं बाबा ने हम सब में देखी। तो विशेषताएं सारी याद रही आज, या खाली वो मुरली में सुन लिया हाँ हाँ विशेष आत्माएं हैं? नहीं, रियलाइज करना है, महसूस करना है। मैं साधारण नहीं हूँ। संसार के इतने बड़े नेता अभिनेता है, बाबा ने क्या कहा? उनसे भी तुम विशेष आत्माएं हो। वो पार्ट तो बजा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पार्ट कैसा है? भगवान के साथ तुम्हारा पार्ट है, इतना ऊंचा पार्ट है। और हमारा तो सूक्ष्म पार्ट है, संकल्पों के स्तर पर। स्थूल में तो सेवाएं करते हैं, लेकिन उससे भी शक्तिशाली सेवा है संकल्पों के स्तर पर। क्योंकि संकल्पों की सेवा संसार की आत्माएं इतना नहीं कर पाती, करती तो हैं। कहते हैं जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं सबका कल्याण हो, लेकिन घर आकर फिर जैसे को तैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनके संकल्पों में ईश्वरीय शक्ति नहीं समाई है। बाबा ने हमारे संकल्पों में सर्वशक्तियां भर दी हैं। पिछले संडे की मुरली में था ना, भले अज्ञान काल में भी विशेषताएं होती हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद अगर उन विशेषताओं में ईश्वरीय शक्ति नहीं भरी है तो वो विशेषताएं कार्य में नहीं लग पाती हैं। इसलिए हमारे विशेषताओं में बाबा ने अपनी सारी शक्तियां भर दी है। इसलिए हमारे एक एक संकल्प में ताकत है, शक्ति है, संसार को बल देने के लिए, संसार को ऊर्जा देने के लिए, संसार को लाइट प्रकाश देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, उनके अंधकार को दूर करने के लिए। इसलिए हम विशेष आत्मा हैं। तो विशेषताओं का हमेशा हमको चिंतन करना है, तभी विशेष आत्मा बनेंगे। केवल स्मृति में नहीं, उसका स्वरूप बनना है। बाबा ने क्या कहा?
धारणा के 10 नंबर हैं, सेवा का 1 नंबर है। भले कोई किसी को चांस मिलता नहीं मिलता है, लेकिन धारणाएं मजबूत हैं तो 10 नंबर है, क्योंकि वो अपने चेहरे से, चलन से अनुभव करा रहा है, बाप की याद दिला रहा है। सेवाओं से याद दिलानी पड़ती है, लेकिन चेहरा हमारा किसी की याद दिला दे। तो पहली बात थी विशेषता है। दूसरी बात थी प्रवृत्ति वाले भी फलक से क्या कहते हैं, पवित्रता की बात थी। क्या बात थी? संसार वाले कहते हैं आग और कपूस इकट्ठा नहीं रह सकते, लेकिन प्रवृत्ति वाले फलक से कहते हैं कि हम एक ही पलंग पर सोते हुए पवित्र रहते हैं। क्यों? बीच में स्वयं भगवान खड़ा है, स्वयं उसकी शक्ति है, वो हमारी सुरक्षा कर रहा है। वो विकारों से जीत रखने के लिए उसने ताकत दी है हमको, उसने हमको वरदान दिया है, सदा विजयी भव। आज की मुरली में विजयी शब्द था, विजयी बनना है और विजयी सबको बनाना है। उसके लिए क्या करो? आज की मुरली में था विजयी बनना भी है और सबको विजयी बनाना है। उसके लिए डैश डैश रहो। क्या रहो? सिंपल है, विजय से मिलता जुलता शब्द ही है। उसके लिए सदा बिजी रहो। आज के प्रधान में था ना, सदा बिजी रहो। एग्जाम्पल दिया, कौन सा? जैसे वो सूर्य सारे संसार को प्रकाश देता है, ऐसे तुम आत्माएं भी सारे संसार के विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनाशक आत्माएं हो। हमारे संकल्पों की छाया पूरे संसार पर पड़ रही है। संकल्पों की परछाई तले संसार जी रहा है, और कैसे संकल्प हैं अब वो हमको जांच करना है। हमेशा महसूस करना है कि सारे संसार की आत्माएं मेरे मस्तक के सामने है। 1983 की शायद मुरली है, उसमें बाबा ने कहा हमेशा यही स्मृति में रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मेरे मस्तक के आगे सारे संसार की आत्माएं घूम रही हैं। तो एक एक संकल्प को वो संकल्प की ऊर्जा, संकल्प की शक्ति उन आत्माओं को अनुभव कराएगी, और वो ऊर्जा सबसे पहले हम स्वयं को चार्ज करेगी, स्वयं को भरपूर रखेगी। स्वयं के संकल्पों में बल लाएगा, ताकत आएगा। जो सोमान हम करते हैं कि मैं फलाना हूँ, उसमें पावर आएगी। नहीं तो वो संकल्प केवल सोमान केवल शब्द तक ही सीमित रह जाता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर उसमें ताकत नहीं है, योग की ताकत नहीं है, संकल्पों का बल नहीं है, तो वो केवल शब्द मात्र ही रह जाता है। आय का वरदान क्या था? हाँ, तो ये संजीवनी बूटी कहाँ मिलती है? ये ज्ञान की संजीवनी बूटी है। तो हम कौन है? महावीर हैं, मूर्छित को सुरजीत करने वाले। तो सबसे पहले हम स्वयं को देखना कि मैं मूर्छित हूँ या सुरजीत हूँ। स्वयं सुरजीत होंगे तभी दूसरों को कर पाएंगे। जैसे सूर्य निष्पक्ष रूप से सारे संसार को दे रहा है, कोई पक्षपात नहीं करता है। वो पक्षपात करता है कि आज मैं इनको रोशनी दूंगा, इनको नहीं दूंगा, या इनको दूंगा, इनको नहीं दूंगा। निष्पक्ष रूप से दे रहा है। कोई पेड़ छाया देता है, वो पक्षपात करता है? तो एक जड़ प्रकृति भी बिना पक्ष के निष्पक्ष रूप से सारे संसार को दे रही है। हम तो मास्टर क्रिएटर हैं, रचयिता हैं, हमको तो समझ है, वो तो जड़ है, हम तो चेतन हैं। तो हमारी सोच कितनी ऊंची होनी चाहिए? विश्वव्यापी सोच, विश्व कल्याण के संकल्प। लेकिन बाबा ने आज कहा बीच में कहीं कहीं स्वार्थ भी हो जाता है। उसका कारण भी बताया क्यों स्वार्थ होता है। तो सारा काम स्वयं के ऊपर ही करना है। तो बाबा कहते पवित्रता हमारा क्या है? स्वधर्म है। स्वधर्म है। स्वधर्म सहज होता है, स्व है, वो अपना है। पर धर्म मुश्किल है। वो तुम्हारे नेचुरल संस्कार हैं वो, क्योंकि हम तो अनादि आदि में संपूर्ण पवित्र थे, और सारे संसार की आत्माएं भी अनादि काल में तो पवित्र ही हैं। इसलिए जो संकल्प मैं करूंगा वही संकल्प दूसरों को भी जाएंगे। तो ये सोमान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं।
पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता के वाइब्रेशन मेरे रग रग में समाये हुए हैं। मैं जैसे प्योर वाइब्रेशन का पुंज हूँ, मैं जैसे प्योर वाइब्रेशन का फरिश्ता हूँ, मैं प्योर वाइब्रेशन की लाइट हूँ। उन पवित्रता के संकल्पों को बढ़ाना है। केवल इतना याद नहीं करना पवित्रता मेरा स्वधर्म है, उसका एक ऐसे लिखो, निबंध लिखो। बच्चे कैसे लिखते हैं स्कूल में? एक ही कोई मेरी गाय, अब गाय के ऊपर निबंध लिखते हैं। अब दिखने तो एक गाय दिखती है, उसके ऊपर क्या लिखते हैं? मेरी गाय का रंग काला है, वो उसके छोटे छोटे सींग हैं, उसकी एक पूंछ है, 4 टांगे हैं, वो 2 किलो दूध देती है, वो हरी घास खाती है। चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ऐसे स्वयं का चिंतन चलाना है। मैं चैतन्य गौ हूँ। बाबा क्या कहते? तुम गौएं हो। गाय अगर जुगाली नहीं करती तो बीमार समझी जाती है, बाबा मुरली में कहते हैं। तो ये छोटे बच्चों की तरह अपना काम करना है, लिखना है इसको। यही तो चिंतन है। इसी से हमारा चिंतन प्रखर होगा। स्कूल में बच्चों को कैसे काम देते थे? होमवर्क देते थे, अगले दिन में करके लाना। तो बाबा भी हमको कितना होमवर्क देते सारे दिन में, रोज का रोज होमवर्क देते हैं। अगर हम रोज का नहीं करते हैं तो अगले दिन दूसरा आ जाता है, फिर और आ जाता है, और आ जाता है, एक पूरा नहीं होता, आगे आगे और बढ़ता जाता है। तो अपना एक आदत बनानी है, और जब आदत बन जाएगी फिर एक नेचुरल संस्कार हो जाएंगे। फिर 5 शब्द भी मुरली के आगे ना, तो भी बुद्धि में उनका चिंतन बढ़ता जाएगा। फिर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन संस्कार बनाने के लिए टाइम लगता है, 1-2 दिन की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मतियो सुजान। बच्चे स्कूल में कितनी जोर जोर से पढ़ते हैं, जब तक याद नहीं होता तो मास्टर जी उनको जोर जोर से, एक बच्चा खड़ा होता है तो सारे बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं। तो हम भी भगवान के गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट बनकर रहेंगे तो हम पुरुषार्थ सहज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कुछ सालों के बाद हम सुनते सुनते सोचते हैं अब हमको सब पता चल गया है, फिर सुनते सुनते सुन्न हो जाते हैं एकदम। आत्मा भी सुन्न हो जाती है। ठीक है, एक परंपरा चल रही है, क्लास सुननी सुनानी, पूरा काम हो गया। नहीं, कुछ नवीनता चाहिए जीवन में। जब तक नवीनता नहीं है तब तक हमारा उन्नति नहीं होगी। तो पवित्रता हमारा स्वधर्म है। तो पवित्रता पर ऐसे लिखो एक सारा ही, जैसे हमारे पूरे शरीर में समा जाए। मेरी आंखों में प्योर वाइब्रेशन है, मेरे ऊपर, मुझ आत्मा के ऊपर, मेरे शरीर पर पवित्रता के सागर की दृष्टि पड़ती है। वो निरंतर मुझे देखता रहता है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मैं उसके हाथ पकड़कर चलता हूँ, वो सदा मेरे साथ रहता है। संकल्प भी तो करने, और ये सभी को आते हैं। किसको नहीं आते? हाथ खड़ा करो। आते हैं ना सभी को। यही तो योग है, और क्या है? मुश्किल नहीं है। बाबा कहते हैं मुश्किल तुम बच्चे बना देते हो। ये सबसे सहज काम है। ये बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाबा की पूरी मुरली में कहते शर्म नहीं आती बाप को याद करने में? मुश्किल समझते हो? सामने बैठा है वो। तो पवित्रता हमारा क्या? स्वधर्म है। तो पहला होमवर्क हो गया विशेषताओं पर चिंतन करना, दूसरा होमवर्क हो गया पवित्रता के ऊपर, तीसरा होमवर्क है बाबा ने कहा अविनाशी प्रालब्ध। किसको मिलेगी? जो जिसमें अविनाशी विशेषता होगी। अविनाशी विशेषता कौन सी थी? वो भी पवित्रता की। ऐसा नहीं है 1 साल का नियम निभाया, पवित्र रहे, मधुबन में आ गए, फिर यहाँ से जाने के बाद अलवेले बन गए। बाबा ने कहा अविनाशी विशेषता को कायम रखने वाले ही अविनाशी प्रारब्ध अनुभव करते हैं, और उसकी अनुभव अभी संगम पर ही उसका फल, प्रत्यक्ष पर खुशी अनुभव हुए। सतयुग तो बाद की बात है, लेकिन अभी हमारे ब्राह्मण जीवन में वो विशेषता का अनुभव, वो स्वाद, उसका रस अभी अनुभव करना है। वो जो जड़ मूर्तियां मुस्कुरा रही हैं मंदिर में, और हम चैतन्य मूर्तियां, और हम बैठे हैं ऐसे, तो बनाने वाले हैं चेतन है, और जो बनी है वो जड़ है। वो हमेशा एक रस अवस्था है। तो ज़्यादा खुशी किसको होनी चाहिए? चेतन को होनी चाहिए ना। तो हमेशा चेहरे कैसे होने चाहिए? हमेशा खुशी से भरपूर चेहरे। जो संसार वाले पूछे इनको क्या मिला है आकर, तो वो चेहरे पर नूर वो दिखाई देना चाहिए। तो तीसरी बात थी अविनाशी विशेषता।
अर्थात पवित्रता अविनाशी, या सारे गुण जो स्मृतियाँ हैं ज्ञान अविनाशी, तो अविनाशी प्रारब्ध मिलेगी। चौथी बात थी, बाबा कहते पुरुषार्थ में टाइम वेस्ट क्यों जाता है, फिर बताए 3 बातें, चाहे वो 10 मिनट हैं, 15 मिनट है, आधा घंटा, 5 मिनट, या जितना भी लगा लो, उसके लिए 3 मुख्य कारण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? परमत। दूसरा पर चिंतन। तीसरा पर दर्शन। अच्छा, ये परमत क्यों हमारे जीवन में आ जाती है, क्या कारण है उसका? हम परम हैं जी, हैं? हाँ, बाबा को भूलने से, क्योंकि श्रीमत को हमने समझा नहीं है। व्यर्थ चिंतन। श्रीमत को अच्छी तरह समझेंगे तो परमत आ ही नहीं सकती। श्रीमत से प्यार है, परमत पर चलने के लिए हमारा मन मानेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं हम श्रीमत से दूर रहते हैं, या श्रीमत का अच्छी तरह से हमको अनुभव नहीं है, या श्रीमत को हमने जांचा परखा नहीं है, अपने संस्कारों में नहीं लाया। तो जो भी श्रीमत है सवेरे से लेकर रात्रि तक सब पता है, लेकिन उस श्रीमत को अपने जीवन का अभिन्न अंग हो जाना चाहिए। जैसे हमारे दूसरे कार्य होते हैं, शरीर को साफ करने के, या भोजन कराने के, कपड़े पहनने के, या बाजार से सामान लाने के, ये नेचुरल संस्कार है ना। इसी तरह से श्रीमत के संस्कार कौन कौन से हैं वो भी हमको देखना है, वो हमारे नेचुरल संस्कारों में समा जाए। अमृत वेले उठने के लिए सोचना ना पड़े कि मुझे अभी उठना है, एक नेचुरल संस्कार हो जाए। योग लगाने के लिए नहीं सोचना कि मैं अभी योग लगाने जा रहा हूँ, ये भी नहीं सोचना, उठते ही योग लग जाए। बाबा कहते आंख खुली और सामने देखो अव्यक्त मूल्य में बूढ़ा बाबा, सफ़ेद सफ़ेद बाबा, सफ़ेद सफ़ेद बाबा में लाल लाल बाबा, उसके मस्तक में चमक रहा है। ये संकल्प उठते आ जाने चाहिए, सोचना न पड़े कि मुझे अभी गुड मॉर्निंग करना है, अब मैं क्या संकल्प करूं, और इसकी तैयारी पहले से ही चाहिए। तो श्रीमत को जितना हम पकड़ लेंगे, पर मत हमारे अंदर आएगी ही नहीं। अगर कोई हमारे पास में बातें सुनाने के लिए आता है तो श्रीमत से हमारे अंदर इतना बल भर जाएगा कि पर मत को स्टॉप करने का ताकत आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगा। तो दूसरे को हम रोकने में, बोलने में हमको वाणी में जौहर आएगा, बल आएगा कि ये बात हमारे हित की नहीं है, ये बात हमारे कल्याण की नहीं है, मैं कोई कूड़े का डिब्बा नहीं है जो तुम आकर इधर बता रहे हो। नहीं तो कोई हम जिन्स आता है या कोई बड़ा आता तो पुरानी कोई बात करने लगेगा तो हाँ में हाँ करनी पड़ती है। नहीं, क्योंकि श्रीमत अगर अब भर ली हमने तो सुनते हुए नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, अगर स्वयं को हमने वो संस्कार बना लिए श्रीमत के संस्कार, तो परमत वाले की ताकत नहीं है जो हमारे पुरुषार्थ को या हमारे जीवन में वो प्रवेश कर सके, हिल न सके। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, श्रीमत की लगाम हमेशा हाथ में पकड़ के रखो। तो कौन कौन सी श्रीमत है उसकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए, कितना काम पड़ा हुआ अभी तक, और फिर हम कहते हैं फुर्सत बहुत है। तो फुर्सत तो मिलनी नहीं चाहिए, इसलिए बाबा के कहते हैं बिजी, विजयी बनना बनाना तो बिजी रहो। तो परमत, परमत करती क्या क्या है, फिर बाबा ने सुनाया क्या क्या करती है परमत। परेशान करेगी, और क्या करती है परमत, क्या बताया मुरली में आज, हमारा समय एनर्जी सब वेस्ट चला जाएगा। एक छोटी सी बात बताएगा और उसको विस्तार से बताता रहेगा, उससे क्या होगा, हमारा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण फलाना ऐसा है। अब उसने बताया चलो ठीक भी है, लेकिन हमारा तो पहले जो उनके प्रति एक शुभ भावना थी, शुभ कामना थी, एक ऊंचा दृष्टिकोण था, तो हमने तो अपनी बुद्धि में उसके प्रति घृणा भावना भर दी ना। या तो उतना बाबा कितने शक्ति रखो, या दूसरे को बदलने का, कल्याण की भावना का उतना बल है हमारे अंदर, सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं है तो अपने को कूड़े का डिब्बा क्यों बनाते हो। जिस पात्र में भगवान हमको अमृत भरता है रोज में, उसके अंदर हम कूड़ा डाल दें, क्या क्या कहेंगे उसको। तो इस पात्र साधारण नहीं है, बुद्धि रूपी पात्र हमेशा ज्ञान अमृत से भरपूर रहना चाहिए, तो परमत प्रवेश नहीं करेगी। श्रीमत से वो शल्कता रहे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान का जल, ज्ञान की बूंद हमेशा टपकती रहनी चाहिए। जैसे शिवलिंग के ऊपर टपकती रहती है, ऐसे शालिग्राम के ऊपर ज्ञान टपकते रहना चाहिए।
तो आत्मा नशे में रहेगी। संसार में नशा करते हैं तो क्या करते हैं, बार बार पीना पड़ता है। जो अच्छा शराबी होता है क्या करता है, वो एक बार से उसका काम नहीं होता है, बार बार पीता है वो। जैसे थोड़ा सा उतरेगा एक पैग और बनाएगा, सदा नशे में रहेगा। और नशा होने के बाद क्या होता है, लड़खड़ाता है, फिर वो गिर भी जाता है, फिर भी क्या सोचता है, मैं बादशाह हूं। तो ऐसे हमको ज्ञान का नशा चढ़े रहना चाहिए। भले संसार कुछ भी कहता रहे, लेकिन ज्ञान का नशा है। ज्ञान अभिमान के रूप में नहीं, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ता जाएगा उतना अभिमान आने के भी चांस बहुत रहते हैं। लेकिन अगर ज्ञान को हमने अच्छी तरह कर्मेंद्रियों में समाया है, समझा है, चिंतन किया है, तो वो विनम्र बनाता है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बना देगा। याद रहना चाहिए तो प्रभु प्रसाद है, दिया हुआ है, ये मेरा कहाँ से आया, मेरा तो था ही नहीं, कुछ नहीं है। बाबा का बनने से पहले हमारे में क्या था, कुछ भी नहीं था। बाबा कहते तुम तो बंदर थे एकदम, अब क्या बन गए, मंदिर लायक बना दिए, उसके नैनों के नूर बन गए। तो हमारे में क्या विशेषता है, तो बाबा कहते तुम तो आत्मा बिल्कुल काली हो गई थी, अब मैं तुमको गोरा बना रहा हूं। तो परमत हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। दूसरा क्या था, पर चिंतन। अब पर चिंतन क्यों होता है, क्योंकि हम स्वचिंतन नहीं करते। स्वचिंतन अर्थात स्वयं का परिवर्तन, स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों, छोटी छोटी गलतियों का भी चिंतन करके उनको निकालना, ये भी एक तीव्र पुरुषार्थ है। तो स्वयं का चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, क्यों मैंने ये रास्ता चुना है, क्यों भगवान ने मुझे अपने कर्तव्य के लिए सहयोगी बनाया है, मैं क्यों भगवान का मैंने हाथ पकड़ा है, क्यों मैं ब्राह्मण बना। कहीं ना कहीं विस्मृति हो जाती है, इसलिए माया फिर प्रवेश कर जाती है। तो परदर्शन करने की बजाय हमको सोच चिंतन करना है, पर चिंतन करने के बजाय सोच चिंतन करना है। स्वयं का निरीक्षण, स्वयं का अनुभव। और बाबा कहते हैं सो तो सहज है पर मुश्किल है। तो मैं स्वयं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, देखो अब मेरा कर्तव्य क्या है, स्वयं का निरीक्षण करना है, स्वयं की जांच करनी है, स्वयं का विश्लेषण करना है, मेरी स्थिति कौन सी है, स्व की स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, वो सारी स्थितियों की लिस्ट निकालो। कितनी बाबा ने स्थितियाँ दी हैं। साक्षी स्थिति के आसन पर बैठे रहो, आत्मवानी स्थिति का अनुभव करो, देहवानी की स्थिति का अनुभव करो, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हाँ जी, अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। तो कितनी सारी स्थितियां हैं। तो ज्ञान कितना सिंपल है, परमत की बजाय श्रीमत को देखना है, पर चिंतन की बजाय स्वचिंतन करना है। तो सारा तो खेल हमें स्वयं को परिवर्तन करने का, दूसरों को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएंगे। हम पहले स्वयं को परिवर्तन कर लें, इतना ही बहुत है। स्वयं को परिवर्तन कर लेंगे, दूसरे हमको देख के परिवर्तन हो जाएंगे। बाबा ने बोला ना, आपके चलन और चेहरे से बाप की याद आए, याद दिलाए आपका चलन और चेहरा। तो सारा खेल तो स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरों की खुशी में स्वयं की खुशी नहीं मिलेगी। हम स्वयं को खुशी से, परमात्मा खुशी से भरपूर करेंगे, दूसरे अपने आप खुश हो जाएंगे, उनको खुशी के वाइब्रेशन अपने आप ही मिलते जाएंगे, उनके निर्विघ्न अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सारी शिक्षा जो है ना हमारा चेहरा देता है। हम बोलते बाद में हैं, लेकिन चेहरा पहले बोल रहा है। फेस से पता पड़ जाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से विचार भरे हुए हैं, कैसी हमारी मानसिकता है, कैसी हमारी सोच है, अंदर में विकृतियां हैं या निर्विकारिता भरी हुई है। चेहरा दर्पण की तरह, आईने की तरह है ये। जैसे जैसे ज्ञान में परिपक्व, योग में परिपक्व, हमारी सूरत और सिर दोनों बदल जाती है। अनुभव करते ना सभी, ज्ञान से कैसे सूरत बदल जाती है। जिनके अंदर एक ज्ञान नहीं है उनका चेहरा देखो, और जिनको ज्ञान मिला उनका चेहरा देखो, कितना फर्क पड़ता है। इसलिए जो भी बाहर वाले आते हैं अनुभव करते हैं ना प्रैक्टिकल में। तो बाबा के ज्ञान में क्या है, ज्ञान में वो चमक है बहुत, एक पाउडर की तरह ज्ञान जो हमारे चेहरे को चमका देता है। वो श्रृंगार है एक, जो हमें श्रृंगार देता है। बाबा कहते तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे जैसी
ब्यूटी संसार में किसी को नहीं है, क्योंकि सिंपलिसिटी में ही ब्यूटी है। ब्यूटी पार्लर जानने की जरूरत ही नहीं है। बोला ये ब्यूटी पार्लर तो है। ब्यूटी पार्लर में किस लिए जाते हैं कि मेरा चेहरा अच्छा दिखे और मुझे देख के दूसरे खुश हो, भले अंदर से मैं दुखी हूं। लेकिन यहाँ तो स्वयं को खुशी होती है, अंदर की सारी ब्यूटी जागृत जाती है। जो गुण है अंदर में, हमारी ब्यूटी, हमारी सुंदरता है, गुणों का सौंदर्य हो, वो सारा बाहर निकल आता है। क्योंकि आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है, तो वो सुंदर है तो आत्मा भी सुंदर ही तो होगी ना। वो कल्याणकारी है तो ये भी तो कल्याणकारी है। वो सत्य है, ये भी सत्य ही है। तो सबसे ज़्यादा हम ब्यूटीफुल हैं। तो पर चिंतन करने के बजाय स्व चिंतन करना है। पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उत्थान की सीढ़ी है। पर चिंतन के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए भी। किस किस का चिंतन बैठ के करेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, विश्व कल्याण के लिए बनो, स्वार्थी नहीं। पर चिंतन हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ होता है, हद की भावना होती है। बेहद की विश्व के कल्याण की भावना तब रहेगी जब पहले हम स्वयं का चिंतन करेंगे। और तीसरी बात कौन सी बताई, परदर्शन। अब ये परदर्शन क्या होता है, दूसरों का दर्शन करना। तो करना क्या अपने को, स्वदर्शन। चक्कर बाबा ने हम सबको दिया हुआ है। परमत को छोड़ श्रीमत को पकड़ना है, पर चिंतन को छोड़ स्वचिंतन करना है, पर दर्शन को छोड़ स्वदर्शन चक्कर फिराना है। बाबा कहते हैं जितना तुम बच्चे स्वदर्शन चक्कर फिराते हो उतना तुम बच्चे सुखी रहते हो और उतना ही संसार की आत्माओं को सुख के वाइब्रेशन जाते हैं। ये साकार मूल्य के महावाक्य हैं। और जितना तुम बच्चे अशरीरी अवस्था के अनुभव में रहते हो उतना ही संसार की आत्माओं को शांति की अनुभूति होती है। तो करना क्या है, स्वदर्शन। स्वदर्शन क्या, अनादि से अंत तक मैं कौन हूँ, मेरा पार्ट क्या है। बाबा कहते हैं परमधाम में तुम कैसे थे, चमकती हुई लाइट थे, मेरे समीप थे। जितना पवित्र उतना बाबा के समीप। तो अनादि संस्कार हमारे कौन से हैं, वो हमको अनादि गुण कौन से हैं, वो हमारा स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन। फिर आदि संस्कार कौन से हैं, दैवी संस्कार, उनके लिए सुनाओ। और उसके बाद पूज्य संस्कार कौन से हैं, कौन से पूज्य संस्कार, देने के संस्कार, वरदानी संस्कार। मंदिरों में मूर्तियां कैसी हैं, हमेशा ऐसी हैं। ऐसे हैं कहीं, ऐसे है। भले हम ऐसे किसी को मारते नहीं हाथ से, लेकिन मन से चलता रहता अंदर ही अंदर। किसी ने कुछ बोल दिया, अंदर ही चलते इसकी ऐसी तैसी देख लूंगा। भले हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन मन से तो चलता रहता है। संकल्प भी चलना क्या है, संकल्प भी एक अहिंसा है ना। अगर किसी के प्रति हमारा ऐसा संकल्प चले, हम हैं, बाबा कहते तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अगर संकल्प से भी किसी का अहित सोचते हैं, किसी को दुख देने का संकल्प आता है, ये भी तो एक हिंसा है ना। तो स्वयं का दर्शन करना है। जैसे वो मंदिर में मूर्ति है, सबको वरदान दे रही है, तो मैं भी चैतन्य मूर्ति हूँ, सबको वरदान देने वाली हूँ। मैं वरदानी मूर्त हूँ। वरदाता ने मुझे सारे वरदान दे दिए हैं। अब कौन कौन से वरदान दिए हैं उसकी लिस्ट निकालो। बाबा अगर अभी आके कहे कि अभी 100 भक्त आने वाले हैं, आपको यहाँ देवी बन के बैठना है या देवता बन के बैठना है, और 100 भक्त आएंगे, सबको एक एक वरदान देना और सबको अलग अलग देना, तो हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो लिस्ट होनी चाहिए ना। तो कल क्या करेंगे, 101 वरदान याद करने। वो पूरी लाइन नहीं, खाली इतना ही। पहला भक्त आया विजयी भाव, दूसरा आया शांत स्वरूप भाव, तीसरा आया चिंता मुक्त भाव, चौथा आया संतुष्ट मणि भाव, हाँ, पांचवा आया तो सफलता मूर्त भाव। देखो देवियां जाग उठी हैं, वरदानों की बरसात हो रही। ये सारा खजाना बाबा ने हमको दिया है। तो ये योग का प्रयोग है। ये हम योग में बैठे हैं, अनुभव करना है। क्योंकि मन को अगर हम खाली छोड़ते हैं ना, तो वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। पहले से मन में तैयारी करनी है, मुझे आज चलो 100 तो छोड़ दे, पहले 100 बोलेंगे भारी लगेगा, मन मानेगा नहीं इतना जल्दी, क्योंकि मन भी बड़ा
चंचल है। तो मन को धीरे धीरे बनाना है। पहले 21, चलो 21 में आज 11 भक्तों को वरदान दूंगी, तो एक सप्ताह तक 11 भक्तों को वरदान देते रहो। और 11 नहीं सोचो 11,000 खड़े हैं, है ना, क्योंकि ये एक ही भक्त का एक वरदान थोड़ा हो सकता है, कई भक्तों का एक ही वरदान भी तो हो सकता है ना। तो 11 वरदान पक्के कर लेने और 7 दिन कंटिन्यूस वही वरदान पक्का देने, और 7 दिन वो पक्का याद हो जाएंगे। फिर अगले 7 दिन में दूसरे वरदान देने, अगले 7 दिन में दूसरे, फिर अगले 7 दिन में दूसरे, तो 1 महीने में 31 हो जाएंगे। ऐसे ही वरदानी मूर्त बन गए। हैं तो हैं ही हैं, सारे वरदान अंदर ही हैं, लेकिन उनको स्मृति में लाना है। तो ये है पूज्य स्वरूप का अनुभव करना। केवल मैं पूज्य स्वरूप हूं इतना सोचने से पर्याप्त नहीं है, उसका अनुभव करना और अनुभव कराना। सचमुच सोचना है कि मैं मंदिर में खड़ी हूँ, चैतन्य मूर्ति खड़ी हूँ, मेरा वरदानी हाथ सामने है और भक्तों की अथाह भीड़ है। जैसे मैं मंदिर में विराजमान हुई, भक्तों की भीड़ एकदम शांत होगी और वो मुझे बड़े प्यार से निहार रहे हैं। जैसे मेरी आंखों से, मेरे हाथ से एकदम प्योरिटी के, परमात्म प्यार के वाइब्रेशन जा रहे हैं और सब उन भक्तों पर पड़ रहे हैं। जैसे वो आत्माएं तृप्त हो रही हैं, उनकी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं काम देने हूँ, मुझे बाबा ने सारे वरदान दिए हैं, मैं वरदानों से भरपूर वरदानी मूर्त हूँ। मेरे हाथों से वरदान की रंग बिरंगी किरणें निकलकर सब भक्तों पर पड़ रही हैं। चिंतन तो करना है, यही तो योग और क्या है। तो उसका अनुभव कब करना है? आज सवेरे करना है, अमृत वेले करना है। तो ये पूज्य स्वरूप हो गया। अगर हम अनुभव नहीं कराएंगे और वो वरदान हमारी बुद्धि में नहीं है तो परदर्शन ही चलता रहेगा। फिर सोचेंगे आज फलानी ने ऐसा कहा था, आज इसकी तैसी तैसी, इसकी सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दूंगी मैं। तो देवियाँ ऐसे सोचेंगी। फिर अब देवी मंदिर में खड़ी नाराज हो, थोड़े रो रही, आंसू आ रहे हैं, और भक्त आएगा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और वो देखे मेरी इष्ट देवी तो रो रही है, तो उसका क्या हाल होगा? उसको रहम आ जाएगा, पहले मैं इसके आंसू पोंछ दूं। तो हमेशा प्रफुल्लित, हमेशा शक्तिशाली, वरदान्य मूर्त, पावरफुल, चार्ज बन के रहना है। अब संपूर्णता को, हमेशा संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहना है। छोटा मोटा नहीं समझने का है, हमेशा हाईएस्ट वरदान अनुभव करने हैं। जो सुमान बाबा ने दिए उनको स्वीकार करना है कि मैं हूं। उस दिन बाबा ने कहा था, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, तुम स्थूल वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन को जान गए हो, तुम हो डैश डैश, त्रिकालदर्शी और नॉलेजफुल और नहीं और त्रिनेत्री, और तुम हो मास्टर भगवान, तुम हो मास्टर भगवान। शायद अगस्त महीने की पहली या 2 तारीख की मूल्य होगी, तुम हो मास्टर भगवान। तो ये सुनते नशा चढ़ जाना चाहिए। वो सेंटेंस तो एज इट इज याद रहना चाहिए कि मैं मास्टर भगवान हूँ, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उन लक्षणों के ऊपर, उन अपनी विशेषताओं के ऊपर चिंतन नहीं किया। फिर 2 दिन बाद बाबा ने कहा, तुम हो मास्टर सदगुरु। जैसे गुरु सद सदगति करता है, तुम मास्टर सदगुरु सबकी सदगति करने वाले हो। फिर उसके कुछ दिन बाद कहा, तुम हो भारत की तकदीर। कितनी बड़ी बात है। आज भी मुरली में था, तकदीर को कम नहीं करना, तकदीर को बढ़ाते रहना है, था ना आज की मुरली में। तो हम भारत की तकदीर हैं। अगर मैं अपनी तकदीर को लकीर लगाता हूँ, अर्थात मैं भारत की, विश्व की तकदीर को लकीर लगा रहा हूँ। कितना बड़ा वाक्य है ये। महावाक्य जैसे अंदर से खून को गर्म करते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं अंदर से। तो ये छोटे मोटे सुमान क्या है, बाबा कितने हमारे ऊपर ऊंचा दृष्टिकोण रखा कि ये भारत की तकदीर है मेरे बच्चे, और हम अपनी तकदीर से जंग में छिड़े हुए हैं, उसी से खेलते रहते हैं। हम तकदीर बनाने वाले हैं। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करे कि दुनिया तुम दुनिया की तकदीर हो। गीत है ना एक। आज का गीत कौन सा बताया था बाबा ने मुरली में? कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, था ना गीत एक। हाँ तो गीत तो था ना। लेकिन उसने अल्प को नहीं जाना, ये गीत था ना आज मुरली में। लेकिन तुम बच्चों ने सब जान लिया। तो ये पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत से मुक्त रहना। और बीच में बाबा ने कहा था चांस नहीं मिलता है। बाबा ने कहा चांस अगर नहीं मिलता है लेकिन आपको मिलना चाहिए, तो उसका जमा बाबा की नज़रों में हो जाता है। धारणा के 10 नंबर हैं, सेवा का 1 नंबर है।
और अगर हमारे में योग्यता है तो चांस मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पीछे आएगा। सेवा के लिए पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, सेवा तुम्हारे पीछे आएगी, और वो समय देख ही रहे हम। सेवा के लिए तो अभी तो बुलाते हैं, अब बने बनाए स्टेज है, ब्रह्मा कुमारी इसको बुलाते हैं जाके सेवा के लिए। तो ये भी अंतिम समय आज की सारी जो भविष्यवाणी है वो सब हमारे सामने नजर आ रही हैं। लेकिन हमें स्वयं के भविष्य को जितना श्रेष्ठ बनाएंगे उतना ही दूसरे के भविष्य को श्रेष्ठ बना सकेंगे। इसलिए जो भी हमको समय मिला है, मधुबन में आए हैं, बहुत भाग्य है। यहाँ रहकर अपने आप को फुल चार्ज करना। दूसरा बाबा ने भी कहा था, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। जितना प्रदर्शन पर चिंतन करते हो, वायुमंडल को दूषित करते हो, और उसका बोझ मन पर पड़ता है और भारीपन अनुभव होता है। क्योंकि थोड़ा भी हमने वायुमंडल को दूषित किया, जितनी आत्माओं के अंदर वो संकल्प किया, उन संकल्पों का बोझ हम सबको भारी कर देगा। बोझ तले चलेगा। उड़ेंगे कैसे? 3 पर काटने हैं और 1 पर लगाना है, परोपकार। पहले स्वयं का उपकार करना है, स्वयं पर उपकार करना है, तो ही दूसरों का उपकार कर लेंगे। पर अर्थात पंख लगाने हैं, उड़ने के पंख, ज्ञान योग के पंख, उमंग उत्साह के पंख, याद और सेवा के पंख। तो ये पंख लगाते रहना है। और सच्ची तपस्या किसे कहते हैं? लास्ट में एक लाइन है, हाँ, एक दिलाराम बाप में दिल समाई रहे, वही सच्ची तपस्या है। तो ऐसे सच्ची तपस्वी आत्माओं को क्या बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा को भी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।